किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए और क्या आजकल भी आ ही जाएगा, लेकिन हर एक पे नहीं आना चाहिए ना। यही सवाल है कि क्या हर एक पे एतबार कर लेना चाहिए और क्या आजकल का जो ज़माना है वो एतबार वाला है या नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये एतबार का दौर नहीं है, एतबार का ज़माना नहीं है। तो इस पर हम बात करेंगे और जाहिर है हम तजर्बों से सीखते हैं और सीनियर्स के तजर्बे और ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया हमसे ज़्यादा देखी है, लोगों से उनकी ज़्यादा मुलाकात है। तो हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ और मकबूल शेफ़ हम मसाला की शेफ़ शीरी आपा मौजूद हैं, शीरी अनवर साहिबा मौजूद हैं। इस पर हम उनसे बात करेंगे और ज़रा लाइफ लेसन उनसे गैदर करने की कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आपा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। आपने वो गाना सुना है जुनैद जमशेद वाला, एतबार तो आ ही जाएगा? शिफा, वाकई सुना है। अल्लाह उनको करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन 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 आमीन। तो आप समझाइए हमें कि मैं शिफा पर एतबार करूं या ना करूं, सिंपल। देखें, आप लोगों की रिलेशनशिप का मुझे नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ प्रोफेशन अगर एक होता है ना बेटा, तो प्रोफेशनल जेलसी बहुत होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात आपने सही की। मैं होशियार रहूंगा। मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है अपने प्रोफेशन वालों से जो मेरे प्रोफेशन में साथ थे, चाहे वो मेरे जितने भी करीबी दोस्त हों, लेकिन ठीक है मुंह पे अच्छे होते थे और पीछे से छुरा घोंपने वाले होते थे। तो यू नो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट पीपल वेरी ईजली। ये वो ज़माना नहीं है। बिल्कुल सही है, हमारे बड़े भी कहते हैं ये वो ज़माना नहीं है। अच्छा शीरी आप क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ की आपने बात की, हमारे प्रोफेशनल करियर में भी ये ऐसा होता है कि कभी कभी तो बड़े बड़े सीनियर्स जो हैं वो पता चलता है आपको कि वो आपसे जेलस हैं, आप जैसे छोटी नाचीज़ से जो है वो बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो लरज रहे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना ये चाहूँगी कि कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ जो आप हमें बताना चाहें, बेशक नाम ना लें आप उस शख्स का, वो तकाज़ा है ज़ाहिर है प्रोफेशनलिज्म का, लेकिन ये है कि कभी कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका बड़ा दिल दुखा हो और आपको लगा हो कि ये तो मैंने अच्छाई की या मैंने एतबार किया लेकिन अगला तो एतबार के काबिल नहीं था। बहुत दफ़ा हुए हैं ऐसे वाक़ये, बहुत दफ़ा हुए हैं और अपनों से हुए हैं, अपने करीबी दोस्तों से हुए हैं, अपने रिश्तेदारों से हुए हैं, बहुत दफ़ा हुए हैं। हमारा एक प्रोफेशन होता था और है, लाइक आई यूज़ टू रन कुकिंग क्लासेस। अब तो मेरी बेटी करती है, लेकिन बहरहाल आई यूज़ टू रन कुकिंग क्लासेस और वो भी कुकिंग क्लासेस करती थी। अब इत्तेफाक की बात है कि मेरी कुकिंग क्लासेस माशाल्लाह दिन में जब दोपहर में क्लासेस होती थी मेरा पूरा लाउंज भरा हुआ होता था, फुल होता था। 40-45 बच्चियाँ होती थी और दूसरी जगह बच्चियाँ 6-7 बैठी होती थी। तो वो हमेशा यही होता था कि पता नहीं क्या है, तुम्हारी क्लास में तो इतनी लड़कियां आ रही हैं, तुम इतना कमा रही हो, तुम इतना कमा रही हो। मैं कहती थी भाई ये तो अल्लाह की देन है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो इस किस्म की बातें। फिर रिश्तेदारों से भी यही होता है कि देखो अल्लाह ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इतनी इज्जत दे दी, हम तो वहीं के वहीं बैठे हुए। तो बेटा ये दुनिया बहुत जालिम है, हमको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ सिवाय अपनी जन्म दी हुई औलाद के आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर डिफरेंट एंगल से देखूं तो ट्रस्ट के बगैर इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? हमें लामोहला एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ही पड़ता है। मिसाल के तौर पर बहुत छोटी सी चीज़, अगर हम ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं तो सामने से जो गाड़ी आ रही होती है, हम किसी तंग लेन से निकल रहे होते हैं, दोनों ड्राइवर्स एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखते हैं और क्या निकल जाएगी गाड़ी, नहीं निकलेगी, और दोनों ट्रस्ट की बुनियाद पर अपनी गाड़ियां उस लेन में से निकाल लेते हैं। तो ह्यूमंस तो बने ही ट्रस्ट के लिए हैं, तो फिर अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? बेटा आजकल का ज़माना, कल मेरे साथ इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, ऐसा वाक़या हुआ है मेरे साथ कि मैं अब स्क्रीन पे एक्चुअली इसको खोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी लिटरली वो सोच के मैं कांप रही हूँ कि मतलब आप कैसा, आपके मेरे तो सामने से अगर कोई बाइक पे 2 या 3 लड़के गुजरते हैं तो मैं लिटरली कांपने लगती हूँ। और अभी आते हुए भी स्टूडियो पे मुझे इतनी हॉल हो रही थी कि पता नहीं कल जो मेरे साथ हुआ है वो बंदे मेरे सामने तो नहीं आ गए, वो तो नहीं हो गया। इट्स सो स्कैरी, आई कांट टेल यू। तो बेटा ये
और उन्होंने लिटरली वो मुझे पहचानने लगे। उन्होंने मुझे 2-3 थप्पड़ मारे और उन्होंने कहा तुम आपा हो मसाला टीवी की, अगर तुमने कहीं पे भी जाके हमारी शिकायत की है तो हम मसाला टीवी पे आके तुम्हारा गला काट देंगे। तो ये तो स्ट्रीट क्राइम की मुझे कोई वारदात लग रही है। करेंगे इस दुनिया में, आप बताएं। ये कोई जी 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 जी। तो आप सोचें कि आप किस पे, बेटा पता है आप किसी पे नहीं, आपने घर के नौकरों पे, चाहे वो 25-30 साल पुरानी आपकी नौकरानी हो या आपकी मेड हो जिसको आप अपनी जान दे दें, अपनी जान से ज्यादा चाह लें, लेकिन वो आपको ऐसा डिच करके निकलती है घर से कि आपको पता ही नहीं चलता। नहीं आपा, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और हमारी दुआएं हैं आपके साथ, और आपके ट्रस्ट के मामलात भी जाहिर है सबके लिए आसान बनाए। अच्छा, हमारे साथ किरण अफजल हैं, कॉलर हैं, आपके फैंस का तांता बन गया है और उन्होंने देखा शीरी आपा को हम न्यूज़ की स्क्रीन पर, तो बस दीवाने बेचारे मासूम लोग तो आपसे बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम जी किरण फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम शीरी आपा एंड ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, आप क्या कहेंगी? जो ट्रस्ट जो है, आप ट्रस्ट कर लेती हैं आसानी से किसी पर भी? हाँ जी, मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये बाय नेचर बात करते हैं तो ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से आपके नेचर और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि आपको लाइफ में ट्रस्ट करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। तो फिर कभी ऐसा हुआ कि ट्रस्ट आपने किया हो मगर सामने से कोई ऐसा मामला हुआ कि जिसपे आपको लगा हो कि गलत हो गया? आप ये कि कब ऐसे नहीं हुआ कि जब मैंने ट्रस्ट किया है और आगे से इस तरह का आपको ना आंसर आया हो? यकीन करें कि मैं अक्सर हर किसी से पूछती हूँ व्हाट इज लाइफ, हर एक का डिफरेंट जवाब आता है। तो लाइफ का तो मतलब ही यही है कि आपने एक स्टेप से धोखा लेना है, किसी ने आपको डिच करना है और आपने आगे बढ़ना है। लाइफ का मतलब है सीखना। जब तक आप सीखेंगे नहीं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपनी जनरेशन को कैसे बताएंगे कि हमारे साथ क्या गुजरा? देखिए फिर तो हमारे पास लर्निंग ही नहीं होगी। तो लाइफ का मतलब तो यानी कि धोखा खाना भी जरूरी है जिंदगी में सीखने के लिए। बहुत शुक्रिया। इसलिए जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आगे बढ़ने की सलाहियत इसलिए दी है कि आप हर किसी से सीख के आगे बढ़ें, ताकि आपके पास मेमोरीज सेव हो जाएं। तो सीखना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू किरण, बहुत शुक्रिया। आपा ये बताएं कि मैं ये सोच रही थी कि हजरत अली करमल्लाह वजहो का भी कॉल है कि एक बार आजमाए हुए को दोबारा ना आजमाओ। तो इसमें एक तो बात सामने आती है कि बार-बार नहीं डसा जा सकता। तो एक तो बात ये है कि आपने एक बार जिसको आजमाया तो उसको दोबारा ना आजमाओ, लेकिन दूसरी तरफ हम इसका दूसरा साइड देखें तो वो ये भी कह रहे हैं कि एक बार ज़रूर आजमाओ। तो क्या हमें मतलब हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को सामने रखें किसी से डीलिंग करते हुए, लोगों से प्रोफेशनल करियर्स में, कि जब किसी ने आपकी पहली मुलाकात हो, हाँ, तो पहली दफ़ा में आप उसको पूरा लेवरेज दें, एतबार उसको करें, क्योंकि उसने कोई आपको रीज़न नहीं दिया कि आप उसको एतबार ना करें। हाँ, वंस ही और शी डज समथिंग टू यू, तो उसके बाद तो फिर आप गेम ख़त्म कर दें। लेकिन बेटा यही बात है ना, गेम किस तरह ख़त्म किया जाए? अगर वो अपना ही है, अपनी फैमिली का ही है, तो आप किस तरह गेम ख़त्म कर सकते हैं? वो तो साथ साथ ही है आपके। हाँ, ये फिर अलग अलग एक ये सिलसिला है। बिल्कुल कताए रहमी भी नहीं हो सकती फिर तो, बिल्कुल सलाह रहमी का हुक्म दिया गया है हमें, ये बात भी है, लेकिन ये कि फिर ध्यान से देखभाल। अच्छा, ज्यादा तकलीफ वैसे अपनों के पहुंचाए हुए दुख की होती है, परायों से इतनी वैसे इंसान की जिंदगी मुतासिर होती नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर है, उसके बाद फिर यही सवाल मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें कि अपने कितना मुतासिर करते हैं जब अपना कोई ऐसी हरकत करता है परायों की। वालेकुम अस्सलाम। ठीक जी फारूक साहब, शीनी आपा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ट्रस्ट पर? जी अस्सलाम वालेकुम आपा। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे भी पहुँच गए मेरे पीछे? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कोई जी आपा, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे हम हैं। और जो ट्रस्ट के हवाले से बात है, जो भी मौजूद चल रहा है, तो उसमें यही है कि ट्रस्ट जो है वो आपको करना पड़ता है, लेकिन जब ट्रस्ट के जो आजकल जो माहौल है तो उसके में आपको रिटर्न नहीं मिलता ट्रस्ट का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने अंदर के अच्छे इंसान को मारना नहीं चाहिए। कि अगर आपने किसी ने बुरा कर दिया है ठीक है, वो अल्लाह और उसके दरमियान है, लेकिन आप उससे अच्छा ही करें।
लेकिन हम इंसान हैं और हमारी भी एक लिमिट होती है बर्दाश्त की। जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो फिर हम कुछ रिएक्ट जरूर करते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को जो है ना अल्लाह के मतलब अल्लाह के आगे छोड़ देना चाहिए कि उसका सिला आपको अल्लाह देगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया फारूक साहब जी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी आप बताएं कि दुख जो है वो अपनों की तकलीफ पहुंचाने का ज्यादा होता है बजाय पराये के। बेटा ये जी, और बिल्कुल ये बात सही है, हकीकत है कि हमें हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए कि अल्लाह पाक आप बेहतर जानते हैं, आप हमारे लिए बेहतरी का मामला करें। बिकॉज़ मैं जो हूँ मतलब जो मुझे अंदरूनी तरह जानते हैं, बहुत क्लोजली जानते हैं, तो आई एम अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, ठीक है, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ और बहुत जिससे भी मैं बात करती हूँ बहुत प्यार से, बहुत उससे करती हूँ, तो आई ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम। और जब वो मुझे नहीं मिलता है तो मैं फिर इतनी हर्ट होती हूँ कि मैं फिर मैं पीछे मुड़ जाती हूँ और फिर मैं वापस आने की कोशिश नहीं करती। मेरा ऐसा नेचर, आई नो इट्स बैड, बुरी बात। लेकिन आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन हैं, क्या करूं, इतने आप प्यार से बात करती हैं सबसे, और हम तो जाहिर है आपको पर्सनली भी जानते हैं, तो हमने तो आपसे मुलाकात भी की हुई है, साथ हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी छोटे मोटे किए हैं। तो आप जब किसी से नाराज होती हैं या आपको किसी से दुख पहुंचा हो और शदीद गुस्सा आया हो, तो फिर आप उसका इजहार कैसे करती हैं, आपकी इतनी सॉफ्ट पर्सनैलिटी के होते हुए? नहीं है आप क्या? उसका इजहार मैं इस तरह करती हूँ कि मैं पीछे हट जाती हूँ, बस खामोश, बिल्कुल चुप। यही मेरा और आपका यही एक ही मामला है भाई। फिर अगर वो मुझे 10 दफा फोन करें, अगर वो मुझे 10 दफा फोन करके मनाना चाहें, अगर मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी। हाँ ये सही तरीका। अच्छा हसन साहब भी हैं, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। ये मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई, कैसे हैं आप? शिफा मैडम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हसन साहब ये बताइए, आप ट्रस्ट के बारे में बात हो रही है तो एक वाकया शेयर करना था। जी जी जरूर। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ के ऊपर भी आप ट्रस्ट ना करें। हुआ ये था कि मेरे वालिद साहब हैं, वो जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने अपने जो नेबर थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, उनके साथ इन्वेस्ट किया था, तो वो उन्हें धोखा दे के और मिसर भाग गए थे। देखिए पैसों के मामलात में तो इसीलिए हमारा दीन भी ये कहता है ना, जो कुछ भी हो लिख कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो, सारी चीजें लिखी हुई हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, तो इसमें तो गलती हमारी भी आ जाती है कि हम वो दीन का रूल फॉलो नहीं करते। फिर आपने वैसे किया क्या? वो भाग गए, कुछ आपने वापस उनसे लेने की कोशिश की या कुछ नहीं हुआ? उन्होंने प्रॉपर्टी में उनके साथ इन्वेस्टमेंट की थी, काफी अच्छे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर थे उनके फ्रेंड, तो क्या कहते हैं, बस वो अच्छे रिलेशनशिप से ब्लाइंड इंटरेस्ट था, ट्रस्ट किया उन्होंने और बस वो धोखा खा बैठे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यानी ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ये बड़ा अहम मामला है। शिरीन आपा, ये जो बात इन्होंने की है ना, ये बड़ी अच्छी है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सूरतें बड़ी मासूम होती है, अब मुझ जैसी मासूम शक्ल वाले बंदे पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्या? बता दें दुनिया को आज। नहीं, और पता है बेटा, लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके बहुत करीबी दोस्त भी होते हैं, वो आपके मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे दूसरों के साथ जाके वो आपकी बुराई कर रहे होते हैं। तो व्हाट इज दिस? ये मुनाफिकत हो गई। ये सही बात है। मैं तो आई डोंट थिंक सो मुनाफिकत हो गई, और ये अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप जिसके साथ रहें, आप सबके साथ रहें, लेकिन बिल्कुल आप सिंसियरिटी से आप उसके साथ, ट्रस्ट के साथ दोस्ती रखें। और ये चीज घर की तरबियत से आएगी ना, कि अगर माँ बच्चों को सिखाएगी कि बेटा दूसरों के ट्रस्ट को ठेस ना पहुंचाओ, जब लोग तुम पर एतमाद करें, एतबार करें, तो तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है कि मैं आपके ट्रस्ट के काबिल हूँ। ये चीजें औलाद को सिखानी पड़ेंगी हमें, तभी माशरा तब्दील होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू आप बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वैसे आप क्विकली ये बताएं, आज के प्रोग्राम में पकाने क्या जा रही है? हाँ ये भी तो बता दें। आज मैं शेपर्ड्स पाई बना रही हूँ। अच्छा। लोग बहुत सारे ये भी कॉल करके पूछ रहे हैं, आपा गैस नहीं आ रही, खाना कैसे पकाएंगे हम? गैस वालों पे भी तो ट्रस्ट नहीं होता। ये बड़ा मसला। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेंडर्स हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, हो जाएगा एनीथिंग। लेकिन मामला लोगों चले जी, मसाला टीवी हमारे मुल्क पे रहम करे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।
आपका बहुत शुक्रिया आपा, सुबह सुबह आपने वक्त निकाला अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से, और अल्लाह करे शेफर्ड्स पाए आपा बना रही है तो कमाल ही बनेगा। जितने लोगों ने देखना है वो अभी हम न्यूज़ देख रहे हैं, जो आपा का शेफर्ड्स पाए देखना चाहते हैं वो फिर मसाला टीवी की तरफ चले जाएं, आपा का जो शो का टाइम है उस पर।